नहीं दिल पर हाथ रखकर बताइए, तीनों से मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस देश में राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की जो बात करती हैं वो वाकई में महिलाओं को उत्थान के लिए सोचती भी हैं, या सिर्फ और सिर्फ महिलाएं वोट लेने के लिए उनके इस्तेमाल में आती हैं? आपसे शुरू करना चाहूंगा और ईमानदारी से तीनों जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी, देखिए, मेरी आपसे आपत्ति इस बात की कि आप कह रहे राजनीति को हटा दीजिए। आपने 3 पार्टी के राजनीतिक महिलाओं को बुलाया है, तो जाहिर सी बात है हम राजनीतिक चर्चा ही करेंगे। लेकिन आप एक महिला के नाते भी तो अपनी बात रख सकती हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आपने बतौर चौथा बुला लेते समर्थन में। एक सेकंड, आपने गलती कर दी। आपने बतौर मुझे बुलाया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखूंगी। अगर आप महिलाओं की बात करें तो आप ये समझे कि विमेन रिजर्वेशन बिल की अगर सिर्फ बात कर लीजिए, तो विमेन रिजर्वेशन बिल इस तरह का आया है कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2039 से पहले वो बिल लागू नहीं हो सकता, और उसमें भी विपक्ष के प्रेशर, समाजवादी पार्टी सहित, कांग्रेस सहित सारे इंडिया गठबंधन के प्रेशर के बाद बीजेपी सरकार ने दलित महिलाओं को कोटा विद इन कोटा का उसमें प्रावधान रखा। माननीय डिंपल यादव जी ने प्रस्ताव रखा हाउस में कि भाई पीडीए समाज की महिलाओं को भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं प्रस्ताव स्वीकार किया। स्ट्रेट अवे आप देख लीजिए कि 50% पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, तो वो तो बहुत आक्रोशित है। बीजेपी चाहती नहीं है कि पिछड़े समाज की महिलाएं लोकसभा पहुंचे, विधानसभा पहुंचे। बीजेपी चाहती नहीं, उसका षड्यंत्र। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। निरंतर 4 बार से ये लोग जब उत्तर प्रदेश में रहे तो इन्होंने महिलाओं के लिए कितना सोचा, महिलाओं के लिए क्या किया? सबसे ज्यादा पिछड़ा वोट इनको जाता है। आखिर इन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय क्यों किया, और अन्याय नहीं किया होता तो इनके वोट क्यों कहीं और जाते? नहीं जी, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि जो 3 तलाक वाला इशू था उसको जो एड्रेस किया बीजेपी ने, उसके बाद मुस्लिमों के भी, मुस्लिम महिलाओं के भी वोट बड़ी संख्या में उनको जा रहे हैं। देखिए इस पे अगर मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जो सब बातें कर रही ट्रिपल तलाक की, केवल चीप पॉपुलैरिटी का उनका स्टंट है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सहित मुस्लिम संगठनों ने स्पष्ट कर दिया था कि ट्रिपल तलाक एक मुश्त में नहीं हो सकता, ये 3 इंटरवल में ही होता है। तो ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ये पहले से सबको मालूम है। ये केवल चीप पॉपुलैरिटी स्टंट है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रही बीजेपी। मैं तो कह रही हूं ना, अभी तो आपको लगता है वो कानून गलत है? कानून 3 तलाक वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट ऊपर है कि आप ऊपर है, मैं ऊपर हूं? आपका क्या मत है? समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है कि नहीं है? आप विरोध करती हैं इसका, बोलिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ट्रिपल तलाक? आप अपनी बात बताइए ना, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ है जो, देखिए हम बीजेपी, अरे आप खुल के बोलिए ना कि हाँ समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड हर वो स्टैंड है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। हम बीजेपी जैसे नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को ही ऊंचा समझती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहां कुछ समझती है बीजेपी। हमदर्दी के बात करने वाले इनके नेता, लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन देने वाली प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव के बाद कभी उत्तर प्रदेश आ नहीं पाई, झांकने नहीं आई, ना देखने आई कि महिलाएं अब किस स्थिति में है। ये जो ये लोग बार बार महिला 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 कर रहे हैं, जितनी भी इस तरीके की घटनाएं हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। एनसीआरबी के डेटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका वो समय रहा है जब महिलाओं की कंप्लेंट फाइल होती ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इनके समय में अपराध नहीं होते थे, और ऐसा नहीं है कि अब के समय में अगर महिलाओं पे अपराध हो रहा है तो उस पे एक्शन नहीं हो रहा है। योगी जी इस मंच पर आए थे, वो इस मंच पर जब आए वो कह कर गए हैं कि वो कर्फ्यू लगाते थे और हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ये परिवर्तन आ गया उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैंने सुना, मैंने सुना कि माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने परिभाषा बताई पीडीए की, और उसमें डी यानी दलित, ये तो पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश जानता है। सवाल मेरा ये नहीं था, मैं आपको जवाब दे रही हूं, आप सुने। यस नो में नहीं जवाब होता है। डी का मतलब दलित है, और उन्होंने क्या बताया माननीय योगी जी ने? डी का मतलब दंगाई, मतलब 23% जो आबादी है उनको दंगाई बता दिया। दंगाई नहीं, उन्होंने कहा दंगाई कीड़े। उन्होंने कहा कि दंगाई कीड़ों को बख्शा नहीं जाएगा। कीड़े बता रहे, बताइए आप खुद। तो दंगाई जो दंगा कर रहा है उसको दंगाई कीड़े कहने में आपत्ति है आपको? अब आप अगर कोई कह रहा है तो नहीं है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई दंगा कर रहा है उसे किसी ने दंगाई कीड़ा कह दिया तो उसमें कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा डी फॉर दंगाई। तो मैं कह तो रहा हूं, उन्होंने दंगाई कीड़ा कहा, उन्होंने कहा दंगाई कीड़ों को बख्शा नहीं जाएगा। आप बोलने देंगे तो मैं इस पे बोलूं? दंगाई कीड़े कहा दलितों को, तो दलितों को अब आप बोलने नहीं देंगे। उन्होंने जो कहा मैं सिर्फ यह बता रहा हूं आपसे। आप बार बार कह रही हैं दलितों को उन्होंने दंगाई कीड़ा कहा, आप गलत तरीके से उसकी परिभाषा इस मंच पे रख रही हैं, इसलिए मैं आपको ठीक कर रहा हूं। नहीं, आपसे क्या मतलब है? आप उनके प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं, लेकिन इस मंच पर आकर वो बोल कर गए हैं तो आप उसको गलत तरीके से कोट नहीं कर सकती ना। मैं बात बता रही हूँ, इसी मंच की बात बता रही हूँ। और आप यकीन माने, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से अनेकों दलित लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि हम लोग बहुत आक्रोशित है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आखिरी जवाब आप मुझे कार्यक्रम
में ही खत्म करना है। दंगाई। और हाँ, दूसरी बात, जो महिलाओं की बात कर रहे, 70 सालों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं हुई जो अब हुआ। तो आज महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, 70 सालों में इतनी खराब नहीं हुई थी। प्रियंका जी आखिरी जवाब 20 सेकंड में, समय नहीं में है। महिलाओं का क्या हाल था? समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि महिलाओं की स्थिति आज सबसे खराब है। इन्हीं के हाँ। नेता का ये बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पे इनके पास जवाब हो तो ये आज मुझे इस मंच से दे के दिखा दें। पर जवाब दीजिए कि आपकी देखिए, आपकी नीति, ये देखिए, बीजेपी की नीति क्या है कि इतने झूठे हैं चलिए, ये मेरे पास समय इतना ही था। समाजवादी, मैं माफी चाहूंगा, चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस मंच पर आने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।